को पूर्ण करवाया, सबको यथा योग्य वरदान दिया और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिकापुरी की ओर चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण को अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्प प्रसूप्नाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्त्रस्त्रस्त निबद्धने विविनसत् गोपे सहस्रावृतं हस्तन्निस्तनतापवर्गमिखिलो दारं किशोराकृतिः। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में आए, आनंद हो रहा। आज भगवान श्री कृष्ण को श्रीधाम वृंदावन छोड़े हुए पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए और उसी समय पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण का आगमन। जब सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर आया तो समस्त द्वारिकापुरवासी, हस्तिनापुरवासी और वृंदावनवासी, ब्रजवासी सब स्नान करने के लिए सेमंतक पंचक्षेत्र कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आए। और जब स्नान करने के लिए हस्तिनापुर से द्रौपदी आदि रानियां, द्वारिकापुरी से रुक्मणी आदि रानियां और श्रीधाम वृंदावन से राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि सब आई, स्नान किया। बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण का मेला चल रहा है कि उसी समय द्रौपदी के मन में एक भाव जगा और रुक्मणी जी के पास में चली आई और आकर के रुक्मणी जी से कहती, रुक्मणी जी आप जानते हो, मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी हुआ करती थी जिनका नाम राधा रानी। और मैंने सुना है कि वो राधा रानी इतनी सुंदर है कि संसार में उनसे सुंदर कोई नहीं है। मैंने सुना वो भगवती राधा रानी भी ब्रजवासियों के संग इस सेमंतक पंचक्षेत्र में स्नान करने के लिए आई है, यदि आप आज्ञा दो। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा, रुक्मणी जी के मन में भी भगवती राधा रानी के दर्शन की कामना जाग गई। और आज द्रौपदी आदि समस्त रानियां, रुक्मणी आदि समस्त रानियां भगवती राधा रानी के दर्शन को चली आई। जब भगवती राधा रानी के दर्शन को रुक्मणी आदि रानियां आई तो क्या देखती है, 7 दरवाजों की ड्योढ़ी के अंदर भगवती राधा रानी विराजमान है। और प्रथम ड्योढ़ी पर ज्यों ही रुक्मणी आदि रानियां पहुंची, क्या देखती है, 2 सखियां द्वारपाल के रूप में खड़ी। रुक्मणी आदि रानियों ने जब उन सखियों को देखा, दोनों परम सुंदरियां, मन में विचार करती, हो सकता है इन दोनों में से कोई राधा रानी। और जैसे ही द्वार पर पहुंची, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी, हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं। सखियों ने कहा, देवी हम राधा रानी नहीं हैं, राधा जी अंदर विराजमान। द्रौपदी आदि रानियों ने आगे प्रस्थान किया। चतुर्थ द्वार पर जब पहुंची, क्या देखती है, पुनः 2 सुंदर राजकुमारियों के, सुंदर 2 गोपियों के दर्शन हुए। दोनों परम सुंदरी। अब द्रौपदी आदि रानी विचार करती है, हो ना हो इनमें से ही कोई राधा रानी है। और जैसे ही रुक्मणी आदि रानियों ने कहा, हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं, कि सखियां कहने लगी, देवी हम राधा रानी नहीं है, राधा रानी तो अंदर विराजमान। 7वें द्वार पर जब रुक्मणी आदि रानियां पहुंची तो क्या देखती हैं, भगवती राधा रानी की 2 परम सखियां ललिता और विशाखा विराजमान, दोनों परम सुंदरियां। अब दृढ़ निश्चय हो गया रुक्मणी जी के मन में कि इन दोनों में से ही कोई राधा रानी। और जैसे ही आगे बढ़ करके रुक्मणी आदि रानियों ने
ललिता और विशाखा को प्रणाम किया और कहा हम राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये ललिता और विशाखा कहने लगी देवियों हम राधा रानी नहीं है, राधा जी तो अंदर विराजमान परम सुंदरी भगवती श्री राधा रानी। सप्तम द्वार से जैसे ही रुक्मणी आदि रानियों ने प्रवेश किया, शांत मुद्रा में ध्यान मुद्रा में भगवती राधा रानी विराजमान है और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप कर रही। परम सुंदरी भगवती राधा रानी के रूप को देख करके रुक्मणी आदि रानी आज मोहित हो। सुंदरता तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी सुंदरता हमने जीवन में आज दिन तक पहले कभी नहीं देखी। भगवान श्री कृष्ण के विषय की वार्तालाप करने लगे। भगवान किस प्रकार बालपन में बचपन में श्रीधाम वृंदावन में गोचारण की लीला करते हैं, दही माखन को चुरा करके खा जाते हैं। वार्तालाप चल रहा है दोनों के मध्य में। द्रौपदी आदि रानियां बैठी हुई है, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यपन के दर्शन कर रहे हैं कि इतने में रुक्मणी जी के हृदय में भगवती राधा रानी की परीक्षा लेने का भाव जागृत हो। और रुक्मणी जी ने आज गरम गरम दूध भगवती राधा रानी को दिया तो राधा रानी ने मना। रुक्मणी आदि रानी से कहने लगी जा दिन ते गोविंद ने श्रीधाम वृंदावन का त्याग किया है, वह दिन ते दूध को पीना दूर, हमने दूध को देखा तक नहीं। जब राधा रानी ने मना कर दिया तो रुक्मणी जी ने कहा राधा जी ये जो दूध है इसको हम नहीं लाए, ये जो आपके प्रियतम हैं, जो आपके आराध्य हैं, जो हमारे स्वामी हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने प्रसाद रूप में आपके लिए भेजा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद की बात रुक्मणी आदि रानियों ने कही, उस गर्म दूध को एक ही घूंट में भगवती राधा रानी पान कर गई। जब बोली राधा रानी सरकार की दूध का पान किया, कुछ देर वार्तालाप किया और रुक्मणी आदि रानियां जब लौट करके अपनी शिविर को आई तो क्या देखते हैं भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पैरों में छाले। रुक्मणी जी ने आकर के देखा भगवान शयन कर रहे हैं लेकिन पैरों में बड़े बड़े फफोले छाले पड़ रहे हैं। रुक्मणी जी ने आकर के भगवान से पूछा गोविंद आज कहीं आपने नंगे पैर इधर उधर भ्रमण किया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं रुक्मणी जी, आज तो हम सुबह से पलंग से उठे ही नहीं। तो कहा गोविंद आपके चरणों में ये बड़े बड़े छाले कैसे हो गए? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे रुक्मणी जी ये तो आपकी देन है। भगवान रुक्मणी जी का मेरी देन, मैंने ऐसा क्या किया? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे रुक्मणी आज आपने हमारे शाश्वत प्रेम की परीक्षा ले ली। आप नहीं जानते जिन भगवती राधा रानी को आपने गर्म दूध हमारा प्रसाद बतला करके पिलाया है, उन भगवती राधा रानी के हृदय में सदैव हमारे चरणों का वास है। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा कृष्णमयो हरि, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा। कृष्ण रूपमयी राधा राधा कृष्णमयो हरि। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। दो देह एक प्राण भगवती श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए राधा कृष्ण राधे श्याम हम सदैव बोलते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज आपने हमारे शाश्वत प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए, आप नहीं जानते उन भगवती राधा रानी के चरण हृदय में सदैव हमारे चरणों का वास है। और जब इस स्थिति को देखा तो बार बार भगवती श्री रुक्मणी जी
बार बार भगवती राधा रानी के चरणों में प्रणाम करने लगे और अरे तीन लोग ते न्यारी राधा रानी हमारी नारी राधा रानी हमारी बोले राधा रानी सरकार की जय हो। रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी ताली बजाते हुए लोक से न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी इन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी इन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी हमारी महारानी हमारी रानी 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 हमारी महारानी हमारी तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी तीन लोक से नारी राधा रानी हमारी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिक राधा रानी ब्रज की मालिक राधा रानी ब्रज की मालिक राधा रानी ब्रज के चित्र लगावे तुम्हारी राधा रानी हमारी चित्र लगावे तुम्हारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन के न्यारी राधा रानी हमारी तीन लोक के न्यारी राधा रानी अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्प प्रसूप्नाप्लुतम् कृष्ण प्रेममयी राधा राधा कृष्णमय भगवती राधा रानी के मान को आज भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियम्। सुदामा जी परम मित्र है भगवान श्री कृष्ण के। सुदामापुरी में निवास करते हैं। और देखो सुदामा किसे कहते हैं?
सुष्टु दाम्ना यस्य सः सुदाम्ना, जिसके जीवन में संतोष रूपी धन पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और ऐसे ही सुदामा जी महाराज की पत्नी जिनका नाम सुशीला है, सुष्टु शीलः यस्यासा सुशीला, जो शीलवान है, गुणवान है, धर्मवान है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है और सदैव अपने पति के मन के अनुसार आचरण करती है, ऐसी सुशीला। सुदामा जी महाराज नित्य प्रति गोविंद के नाम का आश्रय लेते हैं और अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। घर में अन्न धन की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी जीवन में संतोष है। और देखो, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। परम संतोष, जो कुछ मिल जाता है उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। आज सुदामा जी महाराज को अपने मित्र की याद आई और बैठकर के अपनी धर्म पत्नी सुशीला जी से कहते हैं, सुशीला देख, जीवन की गति कितनी न्यारी है, जीवन की गति कितनी न्यारी है। समय को कभी किसी ने देखा नहीं है। एक समय वो था जो भगवान श्री कृष्ण हमारे परम मित्र हुआ, और एक समय ये है कि वो हमारा परम मित्र राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश है, और उनका मित्र सुदामा दीनहीन गरीब ब्राह्मण। सुबह का भोजन करे तो शाम का पता नहीं, और शाम का हो जाए तो सुबह का पता। जीवन निकलता चला जाए, जीवन में बहुत गरीब। आज सुदामा जी महाराज ने जैसे ही सुशीला से कहा, सुशीला राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, और जैसे ही